अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारी हदीस नंबर 34 और लेक्चर नंबर 9 है। और ये हमारी हदीस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुतालिक है। जैसा कि आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन मुकर्रर किया तो उसके बाद आपकी उम्मत पे, आपकी कौम पे ये जिम्मेदारी आयद कर दी कि वो लोग जो हैं वो लोगों में नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें। गोया कि अम्बिया का जो काम था उसके अल्लाह ने अपनी शरीयत तो मुकम्मल कर दी, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की जिम्मेदारी लगाई, क्योंकि कुरान जो है उसका मुखातब भी इंसान है और वो इंसान जो कि रोज़े अज़ल से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी मबूस है उस दिन से लेकर आखिरत जब तक क़यामत नहीं आ जाती उस वक़्त तक हर आने वाला इंसान जो है वो उसका मुखातिब है और उसको उस पर अमल करने की अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है। अन इब्ने सईद निल खुदरी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला, उन्होंने कहा, समेतु, मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, याकूलू, कहते हुए, मन राव, जिसने देखा, मिनकुम, तुम में से, मुनकरन, कोई बुराई, कि तुम में से अगर कोई शख्स जो है कोई बुराई देखे, फलयुगय्यिरूहु, तो फिर क्या करे कि उसको बदल दे, उसको रोके, बियदे ही, अपने हाथ के साथ, फ़इन लम, फिर अगर नहीं, यस्तती, वो इस्तात रखता या उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उस बुराई को अपने हाथ से ख़त्म करे, फ़बिलिसान ही, तो अपनी ज़ुबान के साथ उसको मना करे, फ़इन लम यस्तती, फिर अगर इसकी भी ताकत नहीं है, फ़ाबी कल्बी ही, तो अपने दिल में उसको बुरा कहे, वज़ालिका अज़आफ़ुल ईमान, और ये जो है अज़ाफ़ु ज़ईफ़ भी नहीं, अज़ाफ़ु यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर ईमान है और ये कमज़ोर तरीन ईमान है। और ये इमाम मुस्लिम की हदीस से उसमें रिवायत किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हर उम्मत के हर बंदे को, हर मुस्लिम उम्मत मुसलमा के हर फर्द को मुखातिब करते हुए फरमाया कि जिम्मेदारी होती है आज की उम्मत मुसलमा पर कि उनमें से कोई भी शख्स अगर कोई बुरा काम देखता है तो उसको अपने हाथ से यानी अपनी ताकत से बदले, लेकिन अगर उसको भी ऐसा नहीं, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, फिर ज़ुबान से रोकने की कोशिश करे। अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम उसको दिल में ज़रूर बुरा जाने। और ये उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमज़ोर तरीन ईमान कहा, क्योंकि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना उम्मत के हर फर्द का फरीज़ है। कुरान करीम में भी ये फरमाया गया कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए ये काम सर अंजाम दे। सूरह आल इमरान में है, तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे, और यही लोग हैं जो निजात पाने वाले। इस आयत से भी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अहमियत और फजीलत का हमें खूब अच्छी तरह अंदाज़ा होता है और ये भी पता चलता है कि इस काम के लिए अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत मुसलमा की ये जिम्मेदारी लगाई है कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोग भी हैं, अगर वो करते हैं तो सबकी तरफ से भी ये फ़र्ज़ जो है वो अदा हो जाता है। हर मुसलमान जो है बुनियादी तौर पर उसको फरमाया गया कि वो मुबल्लिग है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था कि जब बहुत सारे लोग मौजूद थे, कहा था कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो जो यहाँ मौजूद नहीं है यानी हाजिर जो है वो गायब तक मेरी बात को पहुँचा दे। और फिर ये भी फरमाया कि अगर तुमको किसी को एक आयत भी मालूम हो तो उसको चाहिए कि वो जिसको नहीं पता उस तक उस बात को पहुँचा दे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शख्स बुरा काम देखे तो उसको चाहिए कि उसको तब्दील करे, अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो ज़ुबान से रोके, और अगर ऐसा भी ना हो तो उसकी मजम्मत करे और दिल में उसको बुरा करे। और ये इसको बुरा कमज़ोर तरीन ईमान कहा गया। और ये जो तीसरी सूरत बताएगी कमज़ोर तरीन अलामत की, पहली दोनों सूरतें जो हैं वो इससे ज़्यादा अफजल है कि कोशिश करें कि अपने हाथ से ताकत से उसको रोकें, नहीं है तो फिर ज़ुबान से, और फिर अगर दिल में बुरा जाना तो उससे किसी को अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए इसको कमज़ोर तरीन ईमान कहा गया। हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से कोई कौम गुनाह की मुर्तकिब होती है और लोग ताकत रखने के बावजूद उसे गुनाह से नहीं रोकते तो दुनिया में इन पर अज़ाब इलाही मुसल्लत कर दिया जाता है। लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना लेकिन खुद अमल ना करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये जो है ये शेवा यहूद का था कि वो दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आलम बेअमल होगा, खुद अमल नहीं करता लेकिन दूसरों को, वो जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में हो गया। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भुला देते हो? ये सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हालांकि तुम अल्लाह की किताब पढ़ते हो, क्या तुम अकल नहीं रखते? हज़रत उसामा बिन ज़ैद से एक रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को क़यामत के दिन लाकर जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम में इसकी आंखें बाहर निकल आएंगी और वो यूं चक्कर लगाएगा जैसे एक गधा जो है वो चक्की के गिर्द घूमता है,
और जहन्मी इसके गिर्द जमा हो जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या, आप तो हमें नेकी का हुक्म देते थे और बुराइयों से रोकते थे, आपका ऐसा अंजाम क्यों हुआ। तो वो ये कहेगा कि तुम्हें नेकी करने का हुक्म देता था लेकिन मैं खुद अमल नहीं करता था, मैं तुम्हें बुराई से रोकता था लेकिन खुद उस चीज़ से बाज नहीं आता था, जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उसका ऐसा अंजाम जो है वो किया। अल्लाह ताला हम सबको आलम बाअमल बनाए, बेअमल ना हो, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नेकी का ना सिर्फ प्रचार करें बल्कि ख़ुद उस पर अमल करके, जैसा कि एक वाक़या बयान किया जाता है कि एक औरत आई, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है वो गुड़ खाता है, तो शायद ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से बात है, तो उन्होंने फरमाया कि कल आना। तो कल आए तो आपने उस बच्चे से कहा कि तुम ज़्यादा गुड़ खाने से चूँकि सेहत ख़राब ना हो, तो आपने उसको मना किया। तो औरत ने कहा यही बात आप कल कह देते हो। तो आपने फरमाया कि कल मैंने खुद चूँकि गुड़ खाया हुआ था और मैं नहीं चाहता था, क्योंकि आज मैंने खाया हुआ है तो मेरी बात बेअसर हो जाएगी। तो जब इंसान खुद बाअमल होता है तो उसकी बात में वज़न, उसकी बात में तासीर होती है और लोग फिर है उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं।